Hello everyone. So in this video I will talking about ethanoic acid. This is a topic in carbon and compound class 10th. Okay, so that is also an important topic from carbon and compound. सबसे पहले इथेनोइक एसिड क्या होता है वो समझना है. इथ का मतलब कितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 2 कार्बन. ओइक मतलब फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज COOH. इस कार्बन की रिमेनिंग बॉन्ड जो है उसको किससे कंप्लीट करो, हाइड्रोजन से कंप्लीट करो. ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 2 कार्बन्स, कैसे लिखोगे, C2. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स देयर, 1 2 3 4, तो कैसे लिखोगे इसको, दैट इज H4. हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर, 2, तो कैसे लिखोगे इसको, दैट इज O2. अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें, दैट इज CH3 COOH हमारे पास होगा, या फिर आप इसको ओपन स्ट्रक्चर लिखो, दैट इज H हेयर C डबल बॉन्ड O हेयर एंड दिस इज O एंड H हेयर. अगर हम इसके कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम जो है इसका दैट इज एसिटिक एसिड. कॉमन नेम हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड. अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम 1 सेकेंड, देखो क्या करना है. सबसे पहले जो आपने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो बॉन्ड आपने बनाए हुए हैं उसकी जगह आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन से आपको डिनोट करना है. ओके, देखो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, क्लियर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ लिखो. आपको बॉन्ड नहीं दिखाना है, बॉन्ड की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिखना है. यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन. ठीक है, अब क्या करना है, जो इनके बॉन्ड थे उनको किससे डिनोट करना है, इलेक्ट्रॉन से. सो हेयर हेयर. ओके, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का तब एक बॉन्ड बनाता है. यहाँ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा था तो दो बार ऐसे दिखाओ इसको, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन से. यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपके पास क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. क्लियर. अब देखो, अब आपको क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है कि ये क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ईच ऑक्सीजन शुड हैव 2 बॉन्ड, ईच ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. कार्बन शुड हैव 4, 1 2 3 4. हाइड्रोजन शुड हैव 1. ठीक है, तो हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 1. सबसे पहले अगर हाइड्रोजन अपने बॉन्ड बनाएगा तो कैसे कंप्लीट करेगा, एक खुद का इलेक्ट्रॉन है और दूसरा किससे शेयर करेगा, कार्बन से. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर दिस विल फॉर्म लाइक दिस. यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ से ये आपके पास, यहाँ से हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर किया. अब देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4. ठीक है, और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. मतलब कैसे शेयर करेगा, 4 तो खुद के हैं, एक इस हाइड्रोजन से, दूसरा इस हाइड्रोजन से, तीसरा इस हाइड्रोजन से, और 4th बॉन्ड जो है वो किससे शेयर करेगा, इस कार्बन से. ठीक है, सो बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसको ड्रॉ करो. यहाँ से ये नेक्स्ट दिस कार्बन, ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड. 2 इसने बनाए हुए हैं, 2 एक ऑक्सीजन के साथ, यहाँ 2 ऑक्सीजन के साथ, एक यहाँ कार्बन के साथ. इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है खुद के, 1 2 3 4. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन किस ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा. ठीक है, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, ये गलती से हो गया यहाँ पे, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन अपने नियर बाई से शेयर कर रहा है, और यहाँ पे अपनी ऑक्टेट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है.
क्लियर। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, दैट इज ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 Kl, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके जो और 4 इलेक्ट्रॉन है वो ये हो गए 5 6 इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, और शेयर करके क्या बना लेगा, यहाँ से अपनी ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब ऑक्सीजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली फॉर दिस ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर करेगा, 2 आप खुद के हैं ही, 4 इलेक्ट्रॉन इसके जो ये लोन पेयर है ये आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और अपनी ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। जहाँ जहाँ बॉन्ड है, मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कैसे डिनोट करना है, स्ट्रक्चर ओपन करके कार्बन कार्बन, सिर्फ और सिर्फ क्या डिनोट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिनोट करना है, ठीक है। ऐसे जो भी आपको जो भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले उसको ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। ओपन स्ट्रक्चर बनाने के बाद जहाँ भी बॉन्ड है उसको सिर्फ और सिर्फ किससे डिनोट कर दो, इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर दो, ठीक है। जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ वहाँ किससे डिनोट कर दो, इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर दो। और इलेक्ट्रॉन से डिनोट करने के बाद उसको क्या करो, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करो, ठीक है। तो जैसे ये कार्बन है, ये अपनी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर रहा है, और जो 4th वन इलेक्ट्रॉन है वो किससे शेयर कर रहा है, इस कार्बन से शेयर कर रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और वी कॉल्ड इट लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेनॉइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज, जो इथेनॉइक एसिड होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज सोर इन टेस्ट, कोई भी चीज़ सोर इन टेस्ट है उससे क्या पता चलता है हमें, वो क्या है, एसिड है। और एसिड की पीएच क्या होती है, लेस देन 7, मतलब 7 से कम जो पीएच है वो किसके लिए होती है, एसिड के लिए, और 7 से ज़्यादा पीएच किसके लिए होती है, दैट इज़ फॉर बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक और प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका, कि जो भी डाइल्यूट एसिडिक एसिड है, मतलब डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड है, दैट इज डाइल्यूट एसिडिक एसिड जो है वो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड विनेगर। अब विनेगर क्या होता है, वो सिरका होता है जो हम चाउमीन वगैरह बनाने में जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ विनेगर, ओके। और वो विनेगर कब बनता है, जब भी एसिडिक एसिड को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है। और विनेगर को हम किस में यूज़ करते हैं, चाउमीन वगैरह बनाने के लिए, जो पिकल्स है उन सबको प्रिजर्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विनेगर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, दिस इज 4th वन, ठीक है। 4th वन क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर इथेनॉइक एसिड का, दैट इज 16.6 सेल्सियस होगा, एंड दैट इज 290 केल्विन, ठीक है। और ड्यूरिंग विंटर के दौरान क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो जाएगा, और जो सॉलिडिफाइड है किसकी, प्योर इथेनॉइक एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिड, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, फर्स्ट यूज़ दैट इज़ यूज इन द पिकल इंडस्ट्री। सेकंड, परफ्यूम्स वगैरह में बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। थर्ड, दैट इज़ फ्लेवरिंग एजेंट में हम किसका यूज़ करते हैं, दैट इज़ इथेनॉइक एसिड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें दैट इज़ chemical properties, and the chemical properties also है ना important from here, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक हमें एस्टिफिकेशन पढ़ना है, और एक हमें इसके अंदर स्पोनिफिकेशन पढ़ना है। स्पोनिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप का फॉर्मेशन होना, दैट इज़ नोन एज स्पोनिफिकेशन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास इथेनॉइक एसिड है, दैट इज़ इथेनॉइक एसिड, दैट इज़ इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉइक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है किसके अंदर, दैट इज CH3COO नेगेटिव एंड H+। H+ जो दे रहा है
उसका मतलब क्या है, कोई भी H प्लस दे रहा है वो आपके पास क्या होगा, दैट इज एसिड आपके पास होगा, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी इथेनोइक एसिड होगा वो क्या करता है, H प्लस को क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज एन एसिड। द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा समझो, एस्टर का फॉर्मेशन का मतलब क्या है। जब भी हमारे पास क्या हो, कोई भी एसिड हो, ठीक है, हमारे पास कोई भी अल्कोहल हो, जब भी वो आपस में रिएक्ट करे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज concentrated H2SO4, यहाँ पे जो हमने एसिड लिया है दैट इज इथेनोइक एसिड, यहाँ जो अल्कोहल लिया है दैट इज इथेनॉल वी हैव। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कंसंट्रेटेड H2SO4। सो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है हमारे पास, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो कि क्या करे, रिमूवल करवाए, और किसका रिमूवल करवाए, वाटर का रिमूवल करवाए, ठीक है। अब देखो इथेनोइक एसिड ये क्या देता है, H प्लस देगा। अगर ये H प्लस दे रहा है तो वाटर बनने के लिए क्या और चाहिए, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव कहाँ से आएगा, फ्रॉम दिस इथेनॉल, ठीक है। फ्रॉम हेयर दिस वाटर मोलिक्यूल विल बी रिमूव्ड, और जैसे ही वाटर मोलिक्यूल रिमूव्ड होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस O हेयर, एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3, एंड दैट इज नोन एज एस्टर। अब एस्टर की क्या पहचान है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, हेयर O, यहाँ पे कोई R ग्रुप होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, कोई R ग्रुप होगा। ये जो स्मॉल r है ये कभी भी H नहीं हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ और पार्ट यहाँ पे अगर H हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो यहाँ पे H नहीं हो सकता, लेकिन ये R ग्रुप जो है ये H होना इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये H हो सकता है, लेकिन ये वाला R कभी भी H नहीं होगा। अगर वो H हो जाएगा तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एस्टर। और जो ये प्रोसेस है, जब भी इथेनोइक एसिड और वी कॉल्ड acid react with alcohol formed ester, the process of forming ester is known as esterification in presence of acid concentrated H2SO4 की प्रेजेंस में, that is dehydrating agent, जो कि वाटर का क्या करवाएगी, रिमूवल करवाएगी, ठीक है। अब ये जो है that is फ्रूटी स्मेल होता है इसका, और इसको परफ्यूम वगैरह, फ्लेवरिंग एजेंट, इन सब में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन दिस whenever we are adding the base, जब भी हम बेस ऐड कर रहे हैं एस्टर के अंदर, अब देखो बेस से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम बेस व्हाट वी विल गेट, दैट इज Na प्लस मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव मिलेगा। इन दिस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होके क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। अब देखो नेगेटिव वाले पार्ट के साथ प्लस वाला पार्ट, प्लस वाले पार्ट के साथ माइनस वाला पार्ट, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3, C डबल बॉन्ड O, दैट इज ONA हेयर, प्लस में दैट इज OH, एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। तो यहाँ से जो अल्कोहल है वो हमें एज इट इज़ वापस मिल जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम, दैट इज सोडियम का सोल्ट यहाँ से फॉर्मेशन हमारे पास होगा, ठीक है। अब सिंपल रिएक्शन एंड दिस प्रोसेस, और ये जो है दैट इज R, C डबल बॉन्ड O, ONA, ये किसका फॉर्मूला है, सोप का फॉर्मूला है। सोप का फॉर्मूला एक्चुअल क्या होता है, C17H35 COONA। तो इस वाली प्रोसेस से जब एस्टर के अंदर बेस ऐड करेंगे तो यहाँ से जो बनता है सोडियम सॉल्ट, दैट इज सोप। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन,
एस्ट्रीफिकेशन। ये जो प्रोसेस है यहाँ तक दैट इज नोन एज एस्ट्रीफिकेशन, और जो सोप का फॉर्मेशन है दैट इज नोन एज स्पॉनिफिकेशन। ठीक है। अनदर रिएक्शन विद द बेस, अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस के साथ सिंपल क्या बनेगा, यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज नेगेटिव, दैट इज प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा Na प्लस एंड दिस इज OH नेगेटिव। क्या बनेगा यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O ONA मिलेगा, यहाँ से प्लस में यहाँ से क्या मिलेगा हमें H2O मिलेगा। ठीक है। अगेन कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, अगर हमने Na2CO3 यूज़ किया है, मतलब 2 सोडियम यूज़ कर रहे हैं तो 2 मोलिक्यूल ऑफ हमें ये लेना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से क्या बनेगा CH3COONA सोडियम सोल्ट बनेगा, प्लस में H2O बनेगा, CO3 है फ्रॉम हेयर CO2 का क्या होगा यहाँ से रिमूवल होगा, यहाँ से CH3COO इसकी जगह Na आ जाएगा, यहाँ से CO2 बनेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास H2O। तो ये रिएक्शन एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसके अंदर, दैट इज़ एस्ट्रीफिकेशन इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, घुमा के क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज स्पॉनिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। बहुत पर ग्लेशियल क्या है 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है एसिटिक एसिड का उसको क्या बोलते हैं, विनेगर, दैट इज, ये सब चीज़ें इसके अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द इथेनॉइक एसिड।